सामिन बीरू फकीरों सोफियो संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूं आपका मेजबान आरजे गुरचरण। और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंचाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। तो सामिन, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान तशरीफ लाए हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर मैं पूंछ की बात करूं तो पूंछ की मट्टी बहुत ही जरखेज है। इसने बड़े बड़े शायरों, अदीबों, फनकारों को जहां पर जन्म दिया है, जहां पर गुलजारी लाल नंदा, कृष्ण चंद्र, उसके दीनानाथ रफीक की अगर हम बात करें, सकलैन तारक की बात करें, और आवाज की दुनिया के उभरते सितारे सुमित भारद्वाज की अगर हम बात करें, तो उसमें शाह अजीज साहब जो कि एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, हमारे पूंछ के लिए फखर की बात है, जम्मू कश्मीर के लिए फखर की बात है कि इस वक्त जो है वो हिंदुस्तानी दिव्यांग क्रिकेट टीम की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कप्तान हैं। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। तो शाह साहब, आपका तशरीफ लाने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो पीर पंजाल की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सर। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो क्रिकेट है, इसका शौक आपको कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, और कब से आपने बाकायदा तौर पर जो है वो क्रिकेट को खेलना शुरू किया? और चंद जी, क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही था। अर्ली 2000 से क्रिकेट जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। पहले तो फिजिकल चैलेंज क्रिकेट के बारे में हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, तो ये हम नॉर्मल प्लेयर के साथ ही खेला करते थे। 2003-4 की बात है, आई थिंक अंडर हमारा 16 हुआ, तो उसमें मैंने सिलेक्शन में मैं सेलेक्ट हो गया, तो हम सुंदरबनी गए खेलने के लिए। और वहाँ हमारी पुंछ की टीम जो है वो विन रही। तो उसमें एक मैच में मुझे भी खेलने का मौका मिला। तो उसके बाद मेरी रुचि जो है इस क्रिकेट में और ज़्यादा बढ़ी। और 2007 से लेकर 9 तक मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के दौरान घर का तो इतना कोई प्रेशर होता नहीं था, तो उसके साथ साथ हम संडे टू संडे हमारे मैचेस होते थे। इवन तक के 4 बजे के बाद हमारा जो 1 डेढ़ घंटा वो भी हम क्रिकेट को देते थे। तो 2009 में ऐसे इंजीनियरिंग जब मैंने कंप्लीट की, तो उसके बाद 1 डेढ़ साल नॉर्मल प्लेयर के साथ हम खेलते रहे। फिर मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्च एक दिन लगाने लगा, तो मैंने पाया कि दिव्यांगों की अलग से एक क्रिकेट होती है। तो फिर मैंने बोर्ड सर्च किए। मेरा एक दोस्त था शाहिद, अपना पुंछ से ही बिलोंग करता है, अभी इंजीनियर है वो इसमें पीएचई डिपार्टमेंट में। तो हमने कहा दिव्यांगों की जम्मू कश्मीर की भी एक टीम होनी चाहिए। तो 4-5 हमने प्लेयर अपने पुंछ से लिए। तो जम्मू में हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उनके साथ हमने टाई अप रखा। तो पहला जो हमारा स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हुआ, उसमें हमें सिर्फ 10 प्लेयर ही मिले। 11वां प्लेयर हमारे पास यानी कि दिव्यांग नहीं था। फिर हम एक साइंस लेबोरेटरी एक थी, तो उसमें एक असिस्टेंट थे, तो उनको हमने लिया एज ए 11th मैन। तो तब जाके हमने एक टीम बनाई। पहला मैच हमारा हुआ राजस्थान के साथ, वो मैच हम हार गए, लेकिन उस मैच में मैंने 50 लगाई। तो सेकंड मैच में हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन बना, और जिसमें 3-4 प्लेयर जो है इंटरनेशनल मैच खेल चुके थे, हमने उनको 135 रन पे जो है। तो उससे उसके बाद लगातार 2015 से तकरीबन 4 साल मुझे लगे कंटिन्यू स्ट्रगल करते हुए अपनी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट लाई। और 4 साल के बाद मुझे जो है इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला अगेंस्ट नेपाल। आगरा में ये मैचेस हुए थे, और पहले मैच में मैंने 37 रन लगाए 18-19 गेंदों में। तो उसके बाद धीरे धीरे परफॉर्मेंस में देता गया, तो आज इस मुकाम पे हूँ। शुक्र है रब्बुल इज़्ज़त का कि इंडिया की मैंने नुमाइंदगी भी की। तो नाजरीन, मैं ये बात बड़ी फख्र से कहना चाहूँगा, और ये बड़ी दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर शाहजीज साहब की कि उन्होंने ना सिर्फ जो है वो खेल को आगे बढ़ाया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया, प्लेयर्स को इकट्ठा किया, उसके बाद स्टेट के लिए उन्होंने खेलना शुरू किया, और फिर वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। तो शाह साहब, एक चीज़ जो है वो घर वालों का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहें, उसके लिए उसकी सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स की सपोर्ट आपको किस तरह से मिली? बचपन में तो सपोर्ट नहीं मिलती थी। बचपन में इवन तक के अगर कहीं हम खेलने जाते थे तो घर से गालियां ही पड़ती थी। उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि मैं फिजिकल चैलेंज था, तो मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि इसको कहीं कोई बॉल वॉल ऐसी लग जाए, तो ये आगे ही फिजिकल चैलेंज है तो और ज़्यादा इसको कठिनाई। अपनी जगह वो भी ठीक थे, दुरुस्त थे, आज मैं मानता हूँ। लेकिन हम ये करते थे संडे टू संडे चोरी छुपे निकल गए, खाना साथ में लेके, तो पूरे दिन क्रिकेट खेलनी हमने। तो लेकिन आज ये है कि जब मैंने नेशनल खेलना स्टार्ट किया, इंटरनेशनल में मुझे मौका मिला, अब मेरी पूरी फैमिली जो है मुझे सपोर्ट करती है हर एक मेरे कदम में। इवन तक के सुबह जब प्रैक्टिस होती है तो 5 बजे या 6 बजे हम ग्राउंड में जाते हैं, 1 डेढ़ घंटा वहाँ लगाते हैं पूरा। तो आज मेरी फैमिली जो है वो पूरी सपोर्ट करती है।
तो शाह साहब, मैंने आपको जो है वो खेलते हुए भी देखा है, ये मेरी खुशनसीबी है। आप तो मेन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं जिन्होंने स्टेट के लिए भी खेला है और बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो वहां पे नहीं लगता किसी तरह का के भी आप किसी एंगल से भी जो है फिजिकली चैलेंज्ड हैं। जी जी। तो जो आपके साथ लोग खेलते हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनका रिएक्शन क्या रहता है जब वो आपके साथ खेलते हैं? फिजिकल चैलेंज इस क्रिकेट दूसरी क्रिकेट में सिर्फ फर्क सिर्फ इतना ही है कि फिजिकल चैलेंज क्रिकेट में हमें आज की डेट में 3 रनर जो हैं वो ऑल आउट होते हैं। ओके। बाकी ये क्रिकेट और जो हमारी नॉर्मल क्रिकेट है बिल्कुल सेम टू सेम है। वही लेदर बॉल से वो खेलते हैं, वही लेदर बॉल से हम भी खेलते हैं। पहले ये क्रिकेट जो है वो सॉफ्ट बॉल से होती थी। ये तकरीबन आई थिंक अर्ली 90s 95 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त ये सॉफ्ट बॉल से खेली जाती थी। ये 2006-07 में जाके हमारा जो आज बोर्ड है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे पहले एक एसोसिएशन होती थी डिसेबल सपोर्टिंग सोसाइटी के नाम से। तो उन्होंने ये 2007-08 में ये इनिशिएटिव लिया कि अगर हम सॉफ्ट बॉल से ही इनको खिलाएंगे तो इंटरनेशनली में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे प्लेयर जो है वो चूज किए, उनको क्रिकेट खिलाई लेदर बॉल से। तो आज की डेट में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास मोर देन 400 से अबो 4000 से अबो बच्चा है जो ऑल ओवर इंडिया जो है वो खेलता है डिफरेंट डिफरेंट इसमें एसोसिएशन में। तो थोड़ी सी मैं वजाहत और करना चाहूँगा कि 2016 में ऐसे हमारा जो है एशिया कप हम विन रहे हैं। तो ये हमारे बोर्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी आने वाले आप दिनों में सुनेंगे कि नवंबर में दिव्यांगों का पहला वर्ल्ड कप होने जा रहा है और ये इंडिया में है, लखनऊ में है। इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें अभी तक 6 टीमें जो हैं एशिया की हैं और 2 टीमें जो हैं यूरोप की जो कन्फर्म हो चुकी हैं। बाकी ऐसे हमारे बोर्ड ने ऑल ओवर जितने भी दुनिया के बोर्ड थे उनको इनविटेशन लेटर सेंड किया था, लेकिन सिर्फ अभी 8 टीमें ही इसमें कन्फर्म हो। तो शाह साहब, आपने वर्ल्ड कप के हवाले से बात की कि वो होने जा रहा है, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल करियर जो है वो जब शुरू हुआ तो आपने पहला मैच किस टीम के खिलाफ खेला, और उसके बाद साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि नुमाइंदगी आपने किन जो है वो कंट्रीज के खिलाफ जो है वो की है, हिंदुस्तान की? मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 2019 में मुझे मौका मिला इंडिया नेपाल सीरीज खेलने का। उसमें 3 T20 मैचेस थे। पहले मैच में मुझे चांस नहीं मिला, मुझे दूसरे और तीसरे जो मैच था उसमें चांस मिला। एक ही में बैटिंग आई मेरी, तो उसमें जब मैंने 18 गेंदों में 37 रन लगाए तो मेरे बोर्ड ने मेरे ऊपर तवज्जो दी। तो उसके बाद 2022 में आई थिंक हमारी टीम यहाँ से नेपाल गई खेलने के लिए, काठमांडू में ये मैचेस थे। तो उसमें मैं बीइंग एज ए वाइस कैप्टन गया था। तो दुर्भाग्यपूर्णवश हमारे जो कैप्टन थे उनको कहीं चोट आ गई, तो उन्होंने सेकंड मैच के बाद जो है वो रेस्ट ली। तो उसी मैच के दौरान ही मुझे जो है भारतीय टीम की नुमाइंदगी करने का मौका मिला और उस सीरीज में मैंने बेस्ट बैटर रहा, मैं मैन ऑफ द मैच एक रहा, एक गेम चेंजर अवार्ड रहा, मैन ऑफ द सीरीज रहा, बेस्ट बॉलर का अवार्ड जो मेरे नाम। तो वो सीरीज ये रब की तरफ से ही थी, इनायत थी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बोर्ड का कि उन्होंने मुझे वो चांस दिया, तो मैंने पूरा उतरने की उसके ऊपर कोशिश की। तो शाह साहब, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे हम आम मैन क्रिकेट को देखते हैं तो बाउंड्रीज की अगर बात की जाए, बल्लेज की अगर बात की जाए, गेंद की अगर बात की जाए, क्या बाउंड्रीज में जैसे 80 मीटर की, 75 मीटर की, 90 मीटर की ऐसी बाउंड्री होती है, तो आपकी बाउंड्री लाइन जो है वो क्या रहती है, और बॉल के वजन में भी क्या फर्क होता है? इसमें कोई फर्क नहीं है। जो मेंस क्रिकेट हमारी है, मेंस क्रिकेट में अगर 75 मीटर की कहीं बाउंड्री है, वही 75 मीटर की बाउंड्री हमें मिलती है। वुमेन्स क्रिकेट में आपने मैक्सिमम देखा होगा कि वो रोप जो है वो काफी शॉर्ट कर दिए जाते हैं, 50 मीटर के किए जाते हैं या 55 मीटर के किए जाते हैं। लेकिन हमारी क्रिकेट में ऐसा नहीं है। जिन ग्राउंड्स में अपना जो हमारे रणजी के प्लेयर हैं वो खेलते हैं या इंटरनेशनल हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो खेलते हैं, तो बाउंड्री हमारी कोई भी चेंज नहीं की जाती। जहां तक ताल्लुक रहा बॉल का, बॉल भी वो सेम जो इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज होती है, तो वही बॉल हमें जो है खेलने को जो है मिलती है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ मैंने कहा आपको कि डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि वो 3 रनर अलाउड नहीं है उनको, हम 3 रनर जो अलाउड ले सकते हैं इसमें। बाकी पूरी तरीके से ये क्रिकेट जो है सेम एज ए नॉर्मल क्रिकेटर की तरह है। तो शाह साहब, आपके आने के बाद आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे यूथ जो थोड़ा सा हैंडीकैप्ड हैं, जो है वो थोड़ा सा दिव्यांग हैं, तो उनका रुझान भी इसकी तरफ बढ़ा है और कुछ बच्चे जो हैं वो स्टेट लेवल पे हमारे खेल रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, उनके पेरेंट्स जो है, उनके नाम आपका क्या पैगाम है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूंगा कि जब मैंने जैसे बात की 2014 में या 2015 में हमारे पास 10 प्लेयर ही थे, 11 नहीं थे। और आज की डेट में 100+ जो है बच्चा हमारे पास रजिस्टर्ड है।
इसमें हमने थोड़ी सी ये की है कि पहले हमारी एक एसोसिएशन थी, जम्मू कश्मीर दिव्यांग वेलफेयर एसोसिएशन। ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं थी कहीं पे, लेकिन हम काम जो है फिजिकल चैलेंज बच्चों के लिए कर रहे थे। इसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं वो श्याम सिंह लिंगे सर, अखनूर से उनका ताल्लुक है और काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, लविंग पर्सन है। उन्होंने हमेशा इस क्रिकेट को काफ़ी बूस्ट किया और हमारे जो बच्चे थे काफ़ी सारे उनको प्लेटफार्म भी उन्होंने मुहैया करवाए। अब हमने ये जो है ऑफिशियली जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में इसको रजिस्टर करवाया है एज आ एनजीओ के तहत। इसमें फॉर्म 12A ATG सब हमने जो है हासिल किया है। और इसमें हम क्रिकेट के अलावा जैसे पैरा की हमारी गेम्स हैं, अभी तक हमने 2 गेम्स की एफिलेशन अभी ली है। एक डार्ट डार्ट एसोसिएशन है, उनसे हम एफिलेट हुए हैं। एक हमारा थ्रो बॉल जो है हमने वो लिया है। आहिस्ता आहिस्ता पैरा की जितनी गेमें हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी गेमें पैरा की जो हैं इस दिव्यांग क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अंडर लाएं। और हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनको हर एक स्टेज में, जैसे कोई बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता है तो उसके लिए हम वो पैरा की जो है वो गेम्स लाएं, ताकि उसमें वो अपना जो है नाम रोशन करे, अपना फैमिली का, अपने खानदान का और अपने मुल्क का। तो शाह साहब, जब आपकी क़यादत में टीम जीत कर जो है वो आई थी और जब आप जम्मू कश्मीर में वापस आए तो बहुत बड़ा आपका वेलकम हुआ, आपको जो है वो फूल मालाएं पहनाई गई। तो कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? ये बात था सर, अभी दिसंबर में हमारी सीरीज थी, नेपाल यहाँ पे खेलने आई थी आगरा में। 3 T20 मैचेस थे, उसमें मैं कैप्टन था T20 मैचेस में, और टेस्ट में मैं वाइस कैप्टन था। तो T20 मैचेस में पहले मैच में मैंने 97 रन लगाए और वो मैच हम 2-1 की सीरीज से जीते थे। एक जो है मैच हमारा बिल्कुल टाई हो गया और टाई में जाके नेपाल हुआ, वो मैच जीती थी। लेकिन 2-1 से हमने उनको T20 में हराया। उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ और मैं आपको बताता चलूं कि ये दिव्यांगों की हिस्ट्री का पहला टेस्ट मैच था पूरे वर्ल्ड में, और उसमें मैंने शतक जो है वो जड़ा। और उसमें हमने 1 इनिंग और 18 रन से जो है नेपाल को हराया। और उसके बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर जब ये बात चली तो एलजी साहब ने स्पेशल इनविटेशन दी अपने राजभवन में, तो मैं उसका भी तहे दिल से आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने मौका बख्शा अपने राजभवन में मुझे। तो काफ़ी अच्छा प्राउड मोमेंट रहता है जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद आपको जो है प्रेज जो है मिलती है। तो ये एक जो बच्चे हैं हमारे जो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, लिसनर हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं, तो उनकी रुचि भी बढ़ती है, क्योंकि वो भी कल को अपने देश का जो है नाम जो है ऐसे ही रोशन करना चाहेंगे जैसे मैंने किया है। तो बहुत प्राउड मोमेंट रहता है सर, अपने फैमिली को भी बहुत प्राउड मोमेंट रहता है। तो हम सब के लिए ये प्राउड मोमेंट है, क्योंकि सनाफ्ती साहिल शाह अजीज साहब हैं और यहीं वो खेले हैं, जमे पले यहीं पे हैं। तो शाह साहब, आज के दौर की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि हमारा नौजवान जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस सा हमें नजर आता है और नशे में वो दंसता चला जा रहा है, उसमें जो है वो फंसता चला जा रहा है। तो इसकी वजूहत तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर स्पोर्ट्स की तरफ रुख करेंगे तो क्या वो इस दलदल से निकल सकते हैं? जैसे थोड़ी सी मैं इसमें, मेरा जैसे अपना एक्सपीरियंस है कि पहले ये था कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क था वो क्या करता था, टेररिस्ट वहां से भेजता था, तो तब जाके हमारे बच्चों को जो है बहला फुसला के उनकी लाइफ जो है, जैसे ये कोकीन पकड़ी गई, आज वो पकड़ा गया। और आज हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे बच्चों को इस तरफ ला के, ताकि उनकी पूरी नस्लें ही खत्म हो जाएं, तो वो कोशिश कर रहा है। तो जहां तक मेरा ताल्लुक रहे फिजिकल चैलेंज की मैं आपको बात करूं कि फिजिकल चैलेंज कोई भी बच्चा है वो बहुत जुझारू होता है। चाहे उसका हाथ नहीं है, वो फिर भी कोशिश करेगा एक हाथ से बाइक चलाने की या गाड़ी चलाने की या कोई और एक्टिविटी करने की। तो जो दूसरे बच्चे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनको इन फिजिकल चैलेंज बच्चों से सीख लेनी चाहिए। क्योंकि एक हाथ ना होने के बावजूद, जैसे आमिर हुसैन, आपने अभी पीछे देखा होगा, आमिर हुसैन लोन, उसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो फिर भी गर्दन से जो है उसने बल्ला पकड़ के तो पूरी दुनिया को दिखाया। तो नॉर्मल प्लेयरों को उनसे सीख लेनी चाहिए। आजकल हमारे बच्चे थोड़े से किसी के मार्क्स कम आए डिमोरलाइज हो जाते हैं वो, और गलत एक्टिविटी में जो है पड़ जाते हैं। तो फिजिकल चैलेंज बच्चों से उनको सीख लेनी चाहिए। अगर वो कर सकते हैं, एक फिजिकल चैलेंज बच्चा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि हाथ पैर सबके सलामत हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिजिकल के लिए थोड़ी सी जो है वो चैलेंजिंग रहती है, जबकि हम समझते नहीं है। जैसा मेरा हाथ, इसकी उंगलियां नहीं है, पाँव नहीं है, तो इसके बावजूद मैंने कभी इसको अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। तो इन बच्चों से सीख लेके तो वो भी अपनी लाइफ जो है काफी अच्छी खासी सेटल कर सकते हैं। अगर रब ने आपको एक दरवाजा कहीं से बंद किया तो रब 10 दरवाजे आप और खोलता भी है। लेकिन हम अगर मेहनत करेंगे नहीं, तो खुद को अगर दोष देते रहेंगे, तो
मुझे नहीं लगता ऐसे हमारी लाइफ आगे बढ़ सकती है, और इन फिजिकल चैलेंज बच्चों से सीख लेके नॉर्मल प्लेयर्स को जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। करना चाहिए। तो कुल मिला के सामीन ये कहा जाए कि शाह अजीज साहब का जो कहना यह है कि इरादा नेक हो जिसका अजीम हो मकसद, गुलाम वक्त हमेशा उसी का रहा है। तो हमें मेहनत करनी होगी और तब जाके हम कामयाबी जो है वो हमारे कदम चूमेगी। और शाह अजीज साहब, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त जो है रेडियो पीर पंजाल को दिया, और रेडियो पीर पंजाल की पूरी टीम की तरफ से तशरीफ लाना, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। रेडियो पीर पंजाल में मेरा ये आई थिंक दूसरा टर्नवर है, तो रेडियो पीर पंजाल को जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, इसमें कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। तो हम पर्सनली भी ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे, चाहे वो अगर कोई दिव्यांग है या कोई क्रिकेटर है, शाह साहब के पास इतना एक्सपीरियंस है आज कि आप पर्सनली जो है वो इनसे मिल सकते हैं। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू।